स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन किस तरीके से आती है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, अगेन हम फर्स्ट केस लेके स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट अब क्या है कि लाइन जो है किससे पास करिए, मतलब एक पॉइंट से पास करिए। लाइन ऐसे लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू पॉइंट, किससे, एक पॉइंट से पास कर रही है। एंड और क्या है, एक पॉइंट से तो पास कर रही है, और अब की बात हमें क्या गिवन है कि एक लाइन गिवन है, या यूँ कहूँ कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड विथ गिवन, या तो डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं हम, और डायरेक्शन कोसाइंस, इसकी बात कर लेते हैं, या तो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये किस तरीके से हमें क्या बोल रखा है, मतलब क्या हमने क्या लिख रखा है कि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रही है। मतलब मैंने क्या किया, पहले तो एक लाइन बना दी, ये एक लाइन बना दी। लेट द पॉइंट इज ए, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि ये जो लाइन है वो इस ए पॉइंट से पास कर रही है। अब मुझे क्या गिवन है, मान लो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक एरो बना दिया, और इसके अब क्या ले लिया, जो मुझे डायरेक्शन है वो कैसे गिवन होगी, मुझे क्या गिवन होगा यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी, इस फॉर्म में लिखते हैं। डन। तो मुझे क्या गिवन है, एक डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है विच इज ए। अब जस्ट बिकॉज हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट में कैसे एज्यूम करूंगा, x1, y1, z1, इस तरीके से पॉइंट एज्यूम करूंगा। अब हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई एक मूविंग पॉइंट जरूर होगा जो इस लाइन पे मूव करेगा। लेट्स मूविंग पॉइंट इज r, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लिए, x, y और z। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, एक मूविंग पॉइंट आ गया x, y, z। अब और क्या गिवन है, मेरे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c। अब देखो मुझे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अब उस लाइन में अगर मुझे एक वेक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, डायरेक्शन रेशियोज जो है हमारे ए बी सी, उसके साथ क्या कर देंगे, हम आई जे के लगा देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर लिख सकते हैं, उस लाइन की डायरेक्शन में। तो लेट यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ, ये क्या है, मेरे पास डी वेक्टर है, तो यहाँ से डी वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, डी वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये तो बात हो गई वेक्टर की, मेरे पास एक क्या मिल गया, एक वेक्टर मिल गया इस डायरेक्शन में। अब किसकी बात करें, देखो इस लाइन पे पॉइंट कौन कौन सा है, ए है एक, मतलब जो लाइन जो है वो इस पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, कुछ इस तरीके से लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वो क्या हो जाएगा हमारा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर आ गया ए का। ऐसे ही जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा है ए का, वैसे हम पोजीशन वेक्टर किसका लिख सकते हैं, आर का लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर किसका, आर का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर वेक्टर भी बोल देता हूँ मैं इसको। तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, एक्स वाई जेड, तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे, आई जे के लगा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आ गया मेरे पास, पोजीशन वेक्टर आर आ गया, पोजीशन वेक्टर ए आ गया। डन। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से जो हमारी लाइन की इक्वेशन है, अच्छा जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी वो वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिख रहे थे, कुछ इस तरीके से लिख रहे थे कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से लिख रहे थे। अब देखो यहाँ पे आर वेक्टर तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, स्मॉल ए वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, क्या बच गया, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन वाला वेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्शन वाला वेक्टर कौन सा है हमारा, डी वेक्टर। तो यहाँ बी की जगह क्या है, डी वेक्टर, तो इसको मैं डी वेक्टर लिख देता हूँ यहाँ से। डन। तो अब देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, पोजिशन वेक्टर ऑफ ये वाला आर। डन। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो कैसे आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस x1 आई कैप, x माइनस x1 आई कैप प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल्स टू
लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर, डी वेक्टर क्या है मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूँगा लैम्डा को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स सी के कैप, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो अब इक्वल हैं तो इक्वलिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, क्या करते हैं हम कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग, इस तरीके से कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो अब जब मैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो दोनों को यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस एक्स वन किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा टाइम्स a, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ और कितना आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b एंड z माइनस जेड वन किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ c इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c। अब देखो अब इन तीनों में से मैं लैम्डा कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा मेरे पास दिस इज लैम्डा। अब अगर यहाँ से भी लैम्डा कैलकुलेट करूं तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास y माइनस वाई वन अपॉन बी, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन अपॉन बी, और यहाँ से कितना आ जाएगा z माइनस जेड वन अपॉन सी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखो जब मैंने यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट किया तो क्या आ गया ये तीनों लैम्डा की इक्वल आ गया, यहाँ से लैम्डा कितना है x माइनस एक्स वन अपॉन है, और यहाँ से भी लैम्डा इक्वल्स टू कितना है y माइनस वाई वन अपॉन बी, और यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू कितना है z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो तीनों की तीनों क्या है लैम्डा की इक्वल है, तो लैम्डा की इक्वल है तो तीनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आई x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी, तीनों लैम्डा की इक्वल हैं। तो या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख लो x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम क्या समझें कि ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वो किस में है, वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, जहाँ पे ए बी और सी तो हमें क्या बताएंगे डायरेक्शन रेशियो बताएंगे। जो डायरेक्शन रेशियो कौन से हमारे ए बी सी है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ए बी सी डायरेक्शन रेशियोस मिल जाएगा, और x1 y1 z1 क्या हो जाएगा हमें वो जो फिक्स पॉइंट है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। डन। तो ये क्या होगी हमारी लाइन की इक्वेशन होगी इन कार्टेशियन फॉर्म। तो सेकंड क्या है बच्चों कि अब क्या हो कि अगर लाइन दो पॉइंट से पास करे, मतलब क्या कि लाइन ऐसे लिख देता हूँ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब अब क्या दो पॉइंट से पास कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमने लाइन बना दिया, लेट ये पॉइंट ए ले लिया, क्या किया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए मैंने x1 y1 और z1 इस तरीके से ले लिया, और एक पॉइंट बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स में क्या ले रहा हूँ x2, y2, z2, ये पॉइंट्स मैंने इसके ले लिए। अब देखो अगेन मैं क्या करूँगा, मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो एक मूविंग पॉइंट तो हमें चाहिए ही सही, तो मैं एक मूविंग पॉइंट क्या ले लेता हूँ r ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आएंगे हमारे x, y, z। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं यहाँ से ए आर वैक्टर निकालता हूँ, ए आर वैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ए आर वैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर होगा, वैसे वाले कुछ इस तरीके से होगा ही सही। तो यहाँ पे ए आर वैक्टर मतलब क्या है, अब जैसे पॉइंट ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, वैसे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब ए आर वैक्टर लिखना है तो ये तो हुआ ए बी वैक्टर, अब मुझे ए आर वैक्टर लिखना है तो यहाँ पे r जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा x i कैप, y j कैप, z k कैप। तो अब ये लिखना है ए आर वैक्टर, तो मैं क्या करूँगा इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करके i j k लगा दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास ए आर वैक्टर आ गया। ऐसे ही ए बी वैक्टर लिखना है मुझे, तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 i कैप, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। अच्छा ये लैम्डा टाइम्स है, मैं क्या कर रहा हूँ लैम्डा से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स, नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ से y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप
प्लस नेक्स्ट कितना हो जाएगा लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1 के कैप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगेन फिर मुझे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, आई वाले को कंपेयर कर लूँगा तो कितना आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा टाइम्स ये आ गया। फिर नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये अगेन किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा के। और फिर ये z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा के। तीनों लैम्डा के इक्वल है तो हम तीनों को इक्वल कर देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। ये मेरे पास क्या हो गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। कब, जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है और मुझे लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अगर ऐसा आता है कि लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और उसमें डायरेक्शन रेशो भी गिवन होगा, तो वो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये तो था लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा बच्चों, इससे पहले वाले में एक चीज़ और बताया था, डायरेक्शन रेशोस और डायरेक्शन कोसाइन भी लिखवाया था। तो अगर इन केस एग्जाम में डायरेक्शन कोसाइन दे रखा होता है तो जो पहला वाला हमारा लाइन का एक फॉर्मूला था, लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन ए, वहाँ पे जो डायरेक्शन रेशो हमारे ए बी सी थे उसकी जगह क्या आ जाएगा, एल एम और एन आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में हम क्या करेंगे, एल एम और एन लिख देंगे। डन। तो ये क्या था हमारा लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब हमें क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से वो लाइन पास कर रही है, उस लाइन की हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, देखो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट पॉइंट एक ए ले लिया मैंने विच इज़ 3, 2, 4, और एक बी पॉइंट ले लिया विच इज़ 4, 5, 2। डन। अब इसको ले लिया x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया z1, इसको ले लिया x2, ये y2 और ये z2। इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, मतलब ये x1 y1 और z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। अब देखो जब लाइन 2 पॉइंट से पास करेगी तो उस केस में लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसी तरीके से निकालते हैं। अब क्या करेंगे हम, x1 y1 z1 इसमें सब में पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस x1 कितना है हमारे पास -3 अपॉन x2 कितना है 4 माइनस x1 विच इज़ 1 इक्वल्स टू y माइनस y1 इज 2, तो कितना हो गया -2, y माइनस 2 हो गया। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 5 और y1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 इज 3 इक्वल्स टू z माइनस z1 कितना है हमारे पास 4, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा z2 माइनस z1 इट इज 2 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा -2। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, ये जब लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन -2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज सेकंड ऑप्शन। ओके, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हम इसमें। क्या फर्स्ट एक पॉइंट ये है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, मुझे क्या निकालना है, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बना दी, लेट दिस लाइन इज L1, और ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, डन, ये पॉइंट्स हो गए। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशो है, मैं क्या लेता हूँ, डायरेक्शन रेशो ले लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा a1 b1 और c1, इसी तरीके से लेते हैं हम कुछ डायरेक्शन रेशो। अब एक लाइन और ले ली यहाँ से, लेट दिस लाइन इज L2, और इसके पॉइंट्स ले लिए B पॉइंट, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे x2, y2, z2, इस तरीके से ले लिया। और ये जो लाइन है, इस लाइन के मैंने क्या ले लिया, डायरेक्शन रेशो ले लिए, वो किस फॉर्म में, a2, b2, c2, इस तरीके से ले लिया। डन।
अब देखो बच्चों, मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल निकालना है। और एंगल को हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर हमें दो वेक्टर मिल जाते हैं तो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस की हेल्प से निकालते हैं। तो अगर ये जो लाइन्स है मेरे पास, दो लाइन्स, इनमें मैं क्या कर दूँ, एक वेक्टर बना दूँ इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे जो L1 है, L1 लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर बना लूँ और L2 लाइन के डायरेक्शन में भी एक वेक्टर बना लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स निकाल सकता हूँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छे से आता है निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, L1 लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशो दे रखे होते हैं तो उस लाइन की डायरेक्शन में हम वेक्टर कैसे निकालते हैं, IJK लगा के उसके साथ, तो कितना आ जाएगा, लेट ये कितना, इसको मैं D1 ले लेता हूँ, तो से D1 वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, A1I कैप प्लस B1J कैप प्लस C1K कैप, इस तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट L2 जो है, अब L2 के लिए डायरेक्शन रेशो क्या है, A2, B2 और C2, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, D2 वेक्टर निकाल लेंगे इसके लिए। तो D2 वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप। ये मैंने दो वेक्टर निकाल लिए यहाँ से। तो अब देखो, दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल निकालना काफ़ी अच्छे से आता है। क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू D1 वेक्टर डॉट D2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ D2 वेक्टर। डन। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, D1 वेक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज A1I कैप प्लस B1J कैप प्लस C1K कैप डॉट D2 वेक्टर इज A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप। ये हो गया मेरे पास, दोनों वेक्टर का डॉट हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड। तो D1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ऐसे ही डॉट D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब दोनों का डॉट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, A1 A2 डॉट प्लस B1 डॉट B2 प्लस कितना हो जाएगा, C1 डॉट C2। डिनोमिनेटर में इन दोनों का मैग्नीट्यूड विच इज़ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो अब कभी भी हमसे एंगल निकालने के लिए कहा जाए दो लाइंस के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे, उन लाइन की डायरेक्शन में, उस लाइन की डायरेक्शन में हम डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे, उस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लेंगे और उन वेक्टर्स के बीच में क्या निकाल लेंगे, cos थीटा निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। डन। तो ये तो क्या आता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, एक पॉइंट ये देख लेते हैं कि कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इनके बीच में हम क्या देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे फर्स्ट पैरेलल की बात करते हैं, किसकी, पैरेलल की। देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, जैसे ये दो लाइंस हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि पैरेलल दिखेंगे, या दिख रही हैं, ठीक है। तो ये दो लाइंस हैं, लेट दिस लाइन इज L1 और ये L2, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन की डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशो ले लिए, लेट जो डायरेक्शन रेशोस हैं वो क्या है, A, B और C। अब इस लाइन के लिए, ये जो लाइन L1 है, इसके लिए मैं डायरेक्शन रेशो ले लेता हूँ, लेट A1 B1 और C1 ये ले लेता हूँ, A1 B1 C1, और इसके लिए ले लेता हूँ A2 B2 और C2 ये ले लेते हैं। ये मैंने डायरेक्शन रेशो ले लिए L1 और L2 के लिए। अच्छा इसे हटा देते हैं, चलो इसे हटा दो। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे कि एक लाइन है और उसके डायरेक्शन रेशो ये है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल है और उसके डायरेक्शन रेशो ये है। तो उन दोनों में जो रिलेशन होगा वो किस तरीके से होगा कि जो A1 और A2 मतलब जो इनके
डायरेक्शन रेशोस होंगे वो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये रिलेशन आ जाएगा जब दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोस कैसे होंगे, सेम प्रोपोर्शनल होंगे। ये तो ही पैरेलल की बात। नेक्स्ट सेकंड एक परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। किसकी, परपेंडिकुलर की, अच्छा सॉरी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में क्या होगा कि देखो क्या होगा कि एक लाइन इस तरीके से होगी और एक लाइन इस तरीके से होगी, तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो लेट ये जो लाइन L1, इसको मैंने L1 ले लिया और इसके डायरेक्शन रेशो क्या ले लिए, A1 B1 और C1, और ये लाइन हो गई हमारी L2 और इसके रेशोस क्या हो गए, A2 B2 और C2। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशोस आ गए। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब दो लाइन के बीच में एंगल निकालना होता है तो अब इससे पहले हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं हम, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा निकालते हैं। वो क्या करते हैं वहाँ पे दोनों लाइंस के लिए हम उस डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर निकालूंगा तो उसको मैं D1 बोल दिया और यहाँ इस डायरेक्शन में वेक्टर जो है वो मैंने D2 बोल दिया। तो D1 डॉट D2 कितना हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों का डॉट हो जाएगा। अब जस्ट बिकॉज दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 इक्वल टू 0। कितना आ गया मेरे पास, 0। कब, जब दोनों मतलब जो लाइन्स हैं L1 और L2 वो कब मतलब क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उस केस में मेरे पास क्या रिलेशन आएगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये कौन सा पॉइंट था, जब लाइन मतलब एक केस तो क्या था जब लाइन पैरेलल थी और एक केस क्या था जब लाइन परपेंडिकुलर थी। डन। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बच्चों हमारे पास कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A B C D B, मतलब मुझे क्या दे रखे हैं कि A B C D मतलब 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और क्या बोल रखा है, देन द एंगल बिटवीन द लाइंस A B एंड C D, मतलब A B और C D लाइन के बीच में मुझे क्या बताना है, एक एंगल बताना है। तो अब ये वही कंसेप्ट हो गया या ये वही चीज़ हो गई जो उससे पहले हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अब मुझे दो लाइंस के बीच में अगर एंगल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, हम उस लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लेंगे और उन वेक्टर के बीच में हम एंगल निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे ए बी लाइन की बात हो रही है तो ए बी लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लेंगे। पहले तो हम पॉइंट ले लेते हैं, राइट। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 2, 3, और जो बी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 5, 7। अब इस लाइन में मुझे डायरेक्शन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये दो पॉइंट्स के बीच में मुझे वेक्टर बनाना है तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 दिस इज 3i कैप, 5 - 2 प्लस 3j कैप, 7 - 3 प्लस 4k कैप। ये आ गया। नेक्स्ट सी डी की बात कर लेते हैं। सी पॉइंट मेरे पास क्या गिवन है, विच इज़ 4 -4, 3, -6, और जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 2, 9, 2। तो अब हम सी डी वैक्टर निकालेंगे ऐसे, तो सी डी वैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 -4 तो कितना हो गया, 6i कैप, 9 - 3 प्लस 6j कैप, 2 -6 कितना, ये -6 है यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 6 मतलब प्लस 8k कैप। ये मेरे पास सी डी वैक्टर भी आ गया, एक ए बी वैक्टर आ गया, एक सी डी वैक्टर आ गया। अब मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर और इनका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए बी मैग्नीट्यूड डॉट सी डी के मैग्नीट्यूड। डन। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, cos थीटा इक्वल्स टू ए बी वैक्टर मेरे पास क्या है, विच इज़ 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट सी डी वैक्टर मेरे पास क्या है, 6i कैप प्लस नेक्स्ट क्या है, 6j कैप प्लस 8k कैप। ये है। अब इनका मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36 अगेन प्लस 36 प्लस 8 का स्क्वायर है 64। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू दोनों का डॉट ले लिया यहाँ से तो कितना आ गया, 3 × 6 80
प्लस ये कितना हो जाएगा 18 प्लस यहाँ से कितना आ गया 8, ये क्या हमारे पास 8 है, दिस इज 8, तो 8 इंटू 4 32 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास विच इज 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 16, तो हमारे पास अब कितना हो गया, दिस इज रूट 34 डन। अच्छा यहाँ पे डॉट है, सॉरी डॉट, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 दिस इज 72, 72 प्लस 64 ये हो जाएगा आई गेस रूट 136 डन, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू 18 प्लस 18 इज 36 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 32 विच इज कितना हो गया 68 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट 34। अच्छा अब देखो रूट 36 है, रूट 36 136, तो 136 को हम क्या लिख सकते हैं 34 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से रूट 34 आ जाएगा एक, और 4 का रूट कितना हो जाएगा डॉट 2, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 68 अपॉन 34 रूट 34 हो गया 34 इंटू 2 68, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो नाउ अब आप सबको पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है π/6, π/4, π/3, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से नन ऑफ दीज, क्यों, क्योंकि हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आई 0 डिग्री डन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके थैंक यू।